ये डॉपलर स्टडी है। डॉपलर स्टडी बिल्कुल नॉर्मल है। वेरिकोज वेन, लेफ्ट लेग, अनफिट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम आपके मेडिकल पॉइंट्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली जो 2025 एसएससी जीडी की तैयारी में अभी से जुट गए। देखिए, हम बात करें यदि हमारा सीएपीएफ का या आर्म्ड फोर्सेस के सीएपीएफ, जिसमें हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये आईटीबीपी, ये सब फोर्सेस हैं। असम राइफल जो है उसको इसमें शामिल किया गया है। इनकी सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारी एसएससी कांस्टेबल जीडी। एसएससी जीडी हो चाहे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीपीओ एसआई या सीएपीएफ का कोई भी सेपरेट रिक्रूटमेंट हो, सीबीटी, उसके बाद में पीएसटी, पीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, री मेडिकल, ये सब भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और सभी जो चरण हैं उनमें आपको पास होना जरूरी है। यदि उसमें आप किसी में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, कि आप सीबीटी में डिस्क्वालीफाई हो गए तो ठीक है, आप आगे की तैयारी करना ही है आपको। लेकिन क्या होता है कि जब आप री मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए, वो स्थिति बड़ी ही तकलीफदेह होती है। कि मैं तो इसको बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट मान रहा था, मुझे तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं तो पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं तो बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अनफिट कैसे कर दिया गया। अब फिट अनफिट करने का देखिए अधिकार जो है वो मेडिकल अफसर का है, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो है उनका है। सूटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो आप और हम तय नहीं कर सकते, वो उनको तय करना है। सिविल डॉक्टर भी कई बार देखिए होता है कि एक पॉइंट को नॉर्मल बताते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ट्रीटमेंट भी करवाया, पैसा भी लग गया, उसके बावजूद भी अनफिट कर दिया, तो वो ट्रीटमेंट इसका मतलब सही नहीं हुआ। अब जो हमारे मेडिकल पॉइंट्स हैं उनको हम बांट लेते हैं। देखिए, एक तो वो पॉइंट्स जो आप एक्सरसाइज करके ठीक कर लेंगे, जैसे नॉक नी, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, इस तरह स्कॉलियोटिक स्पाइन, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आप एक्सरसाइज से प्रॉपर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या आप खुद से भी, बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूट्यूब से भी एक्सरसाइज देखकर अपना कैरिंग एंगल ठीक कर लिए। करेक्शनल सर्जरीज। अब करेक्शनल सर्जरी की यदि हम बात करें, आपका हार्निया है, आपका हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है, हेमोरॉइड्स है, आपका वो सर्जरी करवा कर आप फिट हो जाते हैं। डीएनएस है, सर्जरी करवा लेंगे फिट हो जाएगा। टॉन्सिल है, सर्जरी से ठीक हो जाएगा, दवा से भी ठीक हो जाएगा। कान का आपका कोई प्रॉब्लम है, करेक्शनल सर्जरी जो अलाउ है, कुछ ऐसी भी सर्जरी है जो अलाउ नहीं है। उनमें से एक हमारी सर्जरी है वेरिकोज वेन्स। ट्रीटमेंट आपका पकड़ा गया, उसके बावजूद भी आप अनफिट हैं। अब ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अभी भी कैंडिडेट्स करवा रहे हैं जहां है वहां पर ना जाने क्यों जो सर्जन जो है उनको क्या जानकारी नहीं है इस बात की कि ये अलाउ नहीं होगा। बाल काट दिए जा रहे हैं वहां से। अब बाल काट दिए तो वो पकड़ में आ जाएगा बाल काटने की वजह से, या निशान छोड़ दिया उस पे, तो अब निशान छोड़ दिया तो वो नजर आ जाएगा। मेडिकल अफसर बहुत गौर से देखते हैं, जंप भी करवाएंगे आपको। स्मार्ट वर्क करके भी आप फिट हो जाते हैं। पिलोनाइडल साइनस, जिसका स्मार्ट वर्क करके कैंडिडेट फिट हो गया। हालांकि इस बार देखिए क्या है कि री मेडिकल, मेडिकल ये सब फिजिकल के साथ हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क काम नहीं कर रहा। विटिलिगो है, उस पर मेकअप करवा के आप फिट हो गए, वो स्मार्ट वर्क है। CP3 है, आप 3 नहीं है, आपका CP4 है, कलर विजन का आपका प्रॉब्लम है, आपने बुक याद कर लिया, आपने ब्रेन मॉपिंग कर लिया, वो भी स्मार्ट वर्क ही है। वो इम्प्रूव हो गया, वो ठीक नहीं होता है लेकिन इम्प्रूव कर लिया आपने प्रैक्टिस से। और ट्रीटमेंट की, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका हाई रहता है, आप टेबलेट खा के चले जाते हैं, आप फिट हो जाते हैं उस दिन। आपका पल्स का इश्यू है, आपका किलोइड बना हुआ था, वो आपने ट्रीटमेंट ले लिया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप ट्रीटमेंट लेकर। एक सर्जरी हमारी वो जो अलाउ नहीं है, वो दूसरी है आंख का लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा करेक्शनल सर्जरी जो होती है वो अलाउ नहीं होती है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती, इसलिए वो फिट हो जाती है। अब देखिए, आपको एक पॉइंट दिखाते हैं। ये डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 8 अक्टूबर 2024 को इनको मेडिकल मिला था, उसके बाद अभी ये अनफिट हो गए हैं री मेडिकल में भी। दोनों आंखें क्या है, एक है 6/36 राइट आई और दूसरा है 6/24। इसमें तो लिखा है राइट और लेफ्ट दोनों लिखा हुआ है। ना लिखा हो, यदि इस तरीके से निशान बना के बनाया जाता है तो भी ऊपर राइट है और नीचे लेफ्ट। सर सॉल्यूशन, अब ये आज सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, नहीं अगली भर्ती के लिए इनको तैयारी करनी है। अभी से फॉर्म लगा दिया है, इस बार भी ये सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन इस बार चलिए जानकारी नहीं थी।
सॉल्यूशन इसका एक ही है जो अलाउ नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो है लेजर लेजिक कॉन्टूरा, जो आपका बजट अलाउ करता है। कॉन्टूरा वाला बेस्ट रहता है कि वो डिटेक्ट होने में थोड़ा सा हाइड हो जाता है वो, बाकी रेडनेस वगैरह भी इसमें नहीं रहती। और आप किसी आई स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें, प्रॉपर वो आपको गाइड कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी आपको इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल बजट में आपका काम हो जाए, ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये देखिए डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं। हलॉक्स वल्गस, ये इसके हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि ये एंगल जो है यहाँ पर नहीं बनना चाहिए आपका, कि 10 डिग्री तक कहीं लिखा हुआ नहीं है उसमें, लेकिन ऑर्थो स्पेशलिस्ट से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि सिविल में 10 डिग्री तक इसको मान्य किया जाता है। अब फोर्स वाले कितना करते हैं हमें नहीं पता। तो फोर्स वाले तो देखिए थोड़ा सा टेढ़ा है। फीमेल कैंडिडेट्स का ये ज्यादा होता है प्रॉब्लम, क्योंकि उनके फुटवियर जो है वो उसकी शेप आगे से नुकीली रहती है। आपको भी थोड़ा बहुत है ऐसा, तो देखिए एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाएगा। इस बार अनफिट हो गए हैं, ये भी हमारे कैंडिडेट जो हैं वो अनफिट हो गए हैं। इनका भी देखिए फुट हेलॉक्स वल्गस लेफ्ट फुट का है, और इनको आज का इनका रीमेडिकल है। आज देखते हैं इनका रीमेडिकल का रिजल्ट क्या रहता है, वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि फिट होने की संभावना नहीं है। ये वेन्स आप देख रहे हैं, देखिए बहुत हल्का है। वेरिकोज वेन अब की बार एक बड़ा पॉइंट निकल कर आया, और ट्रीटमेंट करवाकर कुछ कैंडिडेट फिट हो गए। कुछ ऐसे थे कि जो ट्रीटमेंट का इंतजार ही करते रहे कि मैं करवा लूंगा, लेकिन वो अनफिट हो गए। अब यहां देखिए आपको, ये डॉपलर स्टडी है। डॉपलर स्टडी बिल्कुल नॉर्मल है, हमें ये तो नहीं समझ आएगा, लेकिन हमें ये जरूर आ जाएगा ओपिनियन क्या है। नॉर्मल, नो एविडेंस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, नो एविडेंस ऑफ वेरिकोज वेन, नॉर्मल स्पैन ऑफ फेमोरल एंड स्पैन ऑफ पॉप्लिटियल कॉम्पिटेंसी, सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद रीमेडिकल का रिजल्ट क्या रहता है आप ये देख लीजिए। ये बिलासपुर का है, CRPF, वेरिकोज वेन लेफ्ट लेग, अनफिट। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी अनफिट क्यों कर दिया? प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स तो फिट किया जाना चाहिए, रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मेडिकल बोर्ड जो आपके पेपर्स बनते हैं उसमें एक चीज लिखते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी। अब उसको सिविल डॉक्टर तो उस चीज को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है आगे इन फ्यूचर। लेकिन अब बोर्ड ऑफ ऑफिसर जो 3 डॉक्टर का बोर्ड बैठा हुआ है वो इसको नहीं कर रहे। लेफ्ट लेग आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए वेरिकोज वेन दोनों लेग्स में मिला था। दूसरा यूरिक एसिड जो था वो यूरिन में डिटेक्ट हुआ था, लेकिन यूरिक एसिड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टडी आ गया, तो उसमें तो फिट हो गए। लेकिन दूसरा जो था ड्यू टू वेरिकोज वेन्स, अब बोथ लेग था, लेकिन बोथ की बजाय इनको लेफ्ट लेग में अनफिट कर दिया। वेन जो है आप एक वेन आपने देखा। एक टैटू का हमारा पॉइंट है ऐसा कि हमारे देश में टैटू गोदना गुदवाने की परंपरा बहुत प्राचीन रही है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तो इसको बिल्कुल गुदवाया ही जाता है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें ये रिवाज है कि उनको गोदना बनवाना है। अब गोदना जो है उसको 2010-11 से पहले कोई उसका तवज्जो नहीं दिया जाता था। फिर बाद में जो ये जो टैटू का आर्ट है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। गले पे, इधर पूरा बॉडी पे टैटू बनवा के जब कैंडिडेट्स आने लगे, तो फोर्स को भी एक पॉलिसी लागू करनी पड़ी कि रिलीजियस टैटू और नाम के पहले अक्षर वाले या छोटे टैटू जो है वो अलाउ कर दिए जाएं, लेकिन वो भी सैल्यूटिंग हैंड पर अलाउ नहीं होंगे। अब सैल्यूटिंग हैंड का आपको सबको पता है कि टैटू अलाउ नहीं है। आपने ट्रीटमेंट ले लिया, ट्रीटमेंट जो है वो देखिए बेस्ट ट्रीटमेंट लिया, एक तो झोला छाप। ये जो आप ट्रीटमेंट देख रहे हैं ये तो है झोला छाप वाला, कि इसमें छोड़ दिया उन्होंने। ये यहां से ये जलाया है टैटू को, लेजर नहीं हुआ, पहले इन्होंने जलवाया, उसके बाद लेजर भी करवाया, लेकिन टाइम नहीं था इतना, तो कुछ इंक बची हुई है। उस बची हुई इंक की वजह से क्या हुआ आप देख लीजिए, अनफिट। GC-CRPF नागपुर, और GC-CRPF नागपुर का एक नहीं, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं हमारे पास में कि अनफिट किया गया। टैटू पूरा रिमूव हो गया है, लेजर करवाया, उसका निशान रहेगा। लेजर रहेगा तो देखिए निशान तो रहेगा। निशान आपको नहीं करना है तो उसके लिए बता देता हूं कि उसमें प्लास्टिक सर्जरी वाला जो है काम वो आप करवाते हैं। बिल्कुल बाल जैसा एक लाइन बनता है,
और समय के साथ वो लाइन भी हल्की हो जाती है। लेजर भी समय के साथ हल्का होता है, लेकिन इस बार जो 4 महीने पहले लेजर करवाए थे उनको भी अनफिट किया। तो क्या इस बार पॉलिसी चेंज हो गई है? पॉलिसी तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो है उस पर डिपेंड करता है। सर्जरी का स्कार रहता है, देखिए सर्जरी का, सभी सर्जरी का ड्यूरेशन है। अब हार्निया, अपेंडिक्स, पिलोनाइडल साइनस, ये सब सर्जरी जो है 6 मंथ पुराना सर्जरी अलाउ है। आपके पास मेडिकल पेपर्स नहीं है क्योंकि आपका सर्जरी 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, री मेडिकल मिलेगा। इनको भी मिला था, ये फिट हो गए। ऑपरेटेड केस है, ये देखिए ऑपरेटिव स्कार, इसमें इनको फिट कर दिया, लेकिन दूसरा जो टैटू का जो पॉइंट था उसमें ये अनफिट हो गए। तो हमारे जो ये देखिए ऑपरेटिव स्कार और दूसरा स्कार, अब टैटू भी टैटू रिमूवल स्कार है। टैटू के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कुछ फैसले हैं, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले हैं, माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के भी फैसले हैं। एक फैसले का हम वीडियो भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। एक फैसला आपको आज और दिखा रहे हैं वीडियो में कि टैटू में अनफिट होने के बाद टैटू रिमूव करवाया और उसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने उसको अलाउ कर दिया कि ये टैटू जो है ये आप इनको समय दीजिए। और आप एक अखबार की कटिंग भी आप लोग देख रहे हैं, वो भी सर्कुलेट हो रही है कि टैटू है तो उसको हटाने का समय दिया जाना चाहिए। समय दिया जाना चाहिए, देखिए ये तो स्वीकार नहीं होगा। हाँ, टैटू जो है वो आपने रिमूव करवा रखा है और उसके बाद आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वहां आपके पक्ष में स्थिति हो सकती है, क्योंकि अकेले टैटू में आपको बाहर किया जा रहा है। ये तो कहते हैं कि न्यायपालिका का जो रुख है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में रहता है उसमें, कि अकेले टैटू की वजह से अनफिट किया जा रहा है। जैसा हमने वहां देखा कि एक कैंडिडेट सिर्फ टैटू की वजह से बाहर हुए हैं। हाँ, आपकी आंखें कमजोर हैं और उसके बाद आप कहते हैं मैंने अभी तो लेजिक करवा लिया। लेजिक तो अलाउ ही नहीं है। आपका वेट ज्यादा है, आप उसको कम कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मुझे अब अलाउ कर दीजिए या मुझे 5 दिन का समय दे देते तो मैं कम कर लेता, उसमें भी माना जा सकता है। तो क्या हर मेडिकल पॉइंट में आप अनफिट होने के बाद चैलेंज कर सकते हैं? वो भी आपको बताएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आ रहे हैं, किसमें कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते। अब देखिए आपका यदि कोई पॉइंट है ऐसा, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। और जो हमारे 2025 वाले कैंडिडेट्स अभी तैयारी में जुट गए हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको भी पता होना चाहिए कि आपके मेडिकल पॉइंट्स कौन से हैं। अब ये व्हाट्सएप है, देखिए रिपीट करके लिख रहा हूं कि व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का मतलब क्या है? व्हाट्सएप मैसेज। आप कॉल करेंगे अटेंड नहीं होगी, उसके बाद कुछ तुम्हारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा सा आपा खो देते हैं अपना, कि नंबर क्यों दिया जब बात ही नहीं करना था। तो बात करने के लिए नहीं दिया नंबर, बात करेंगे तो देखिए शायद हम अपना काम नहीं कर पाए। और जो आप देखिए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर का या किसी का भी कोई लीगल कंसल्टेंसी लेने के लिए आप किसी का नंबर मांग लेते हैं कई बार, या आपका और कोई इश्यू है, या आप कहते हैं कि मुझे कोई डॉक्टर का नंबर दे दीजिए। नंबर हम बिल्कुल दे देंगे आपको, लेकिन हम उन्हीं का नंबर दे पाएंगे जिनसे हमने पहले रिजल्ट देखा है, या किसी ने आपकी तरह उनसे वो उनका काम हो गया, उनसे की आजमाइश होगी तो हम दे सकते हैं। हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए, वो देखिए आपको दे देंगे। आप कहीं भी हाई कोर्ट आप करना चाह रहे हैं और आपको एडवोकेट जो है उनको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, वो दे देंगे। जैसे कि अभी 2 दिन पहले पूछा था गायनेकोमेस्टिया के लिए एक वकील साहब ने कि गायनेकोमेस्टिया के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है। तो गायनेकोमेस्टिया के बारे में मेडिकल गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है कि वो अनफिट है। तो कोई इस तरह की आपको जानकारी चाहिए, आपको बिल्कुल हमारे चैनल से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अनफिट हो गए हैं तो देखिए अभी उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जो अनफिट हो गए हैं, जिस पॉइंट के लिए आपको अनफिट किया गया है, उस पॉइंट का आप अगली भर्ती के लिए आप ट्रीटमेंट लें। हाँ, आपका एज नहीं बचा है तो देखिए और दूसरे मौके हमारे पास हेड कांस्टेबल की भर्ती है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। 25 साल एज वाली जो भर्तियां होती हैं उनकी कर सकते हैं। सीपीओ एसआई का कर सकते हैं। तो एक मौका चला गया तो ऐसा नहीं है कि सभी मौके चले गए, और एज बचा हुआ है तो उस पॉइंट का ट्रीटमेंट लेकर आगे बढ़ना है। जय हिंद।